एमएलसी चुनाव का रिजल्ट फाइनली जो है वो आउट हो चुका है और इसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि एमएलसी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव में कम से कम जीत दर्ज करेगी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को जो है नुकसान हुआ है। 2 सीटें नहीं जीत पाई हैं, मात्र 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और इस तरीके से वो उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनने से चूक गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर कम से कम 2 सीट पर बीजेपी बाजी मारती है तब वो उच्च सदन का बाकायदा सबसे बड़ी पार्टी बन जाती। तो चुनावी मूड भांपने का जरिया नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि इसमें शिक्षक और स्नातक जो पास लोग होते हैं वो वोट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आक्रामक थी, इस वक्त सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर 2 सीट भी बीजेपी जीत लेती तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी इस बात को प्रसारित जरूर करती कि अब जनता जो है, जनता का जो मूड है वो एनडीए के पक्ष में है। महागठबंधन से वो लोग थक चुके हैं या उब चुके हैं या परेशान हो चुके हैं। लेकिन एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मात्र 1 सीट पर उनके प्रत्याशी जीवन कुमार जो है गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वहां से चुनाव जीते। पूरा हम आपको डेटा दे देते हैं। 31 मार्च को बाकायदा चुनाव हुआ और कल ही इसकी मतगणना हुई और देर रात तक मतगणना हुई, जिसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया में भाजपा, कोशी में जदयू और सारण से निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद जीते। चौंकाने वाला परिणाम सारण निर्वाचन क्षेत्र का रहा। यहां निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद ने स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र सीपीआई प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हराया। अफाक को द्वितीय वरीयता में 2664 और आनंद पुष्कर को 2381 मत मिले। अफाक अहमद प्रशांत किशोर की जन स्वराज अभियान से जुड़े बताए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी कि अफाक अहमद, जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए के बीच में से अगर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी या उनसे पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ इशारा करता है कि क्या वाकई में जो वोटर्स हैं वो चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, उसकी आपसी राजनीति और बयानबाजी से उब चुकी है, उनके कामों से थक चुकी है और वो कोई किसी नए विकल्प की तलाश में। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, अफाक अहमद ने जो है चौंकाते हुए जीत दर्ज की है। इसके अलावा गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जैसा कहा कि भाजपा के प्रत्याशी जीवन कुमार ने जीत हासिल की और उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह को पराजित किया। वहीं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में से जदयू प्रत्याशी सह वर्तमान विधान परिषद मेंबर्स जो हैं संजीव कुमार सिंह 8692 मत हासिल कर एक तरफा जीत हासिल की है। लगातार चौथी बार विधान पार्षद बने। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर योगेंद्र महतो को 6550 वोट से हराया। भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार को मात्र 599 वोट मिले। यानी आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय से भी जो है कम वोट वो भाजपा को मिला। जहां एक तरफ जो आप कह सकते हैं कि संजीव कुमार सिंह है, उनको 8692 वोट मिला, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी को मात्र 599 वोट मिला। इसके अलावा सारण से में 9वें राउंड की गिनती हो चुकी थी। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, जिसमें महागठबंधन के जदयू समर्थित डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने भाजपा के महाचंद्र सिंह को हरा दिया। वीरेंद्र नारायण को 30,647 तो महाचंद्र सिंह को 24,889 मत मिले। इसके अलावा गया में जो स्नातक वाला जो है रिजल्ट वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, दूसरे राउंड की गिनती हुई थी दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें महागठबंधन के प्रत्याशी पुनीत कुमार अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अवधेश नारायण सिंह 972 मतों से बढ़त बनाए हुए थे। तो ये पूरा एमएलसी को लेकर के अब तक जो डेटा सामने आया है। हालांकि खबर ये भी चल रही है कि आखिर लेट क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग आशंका भी जता रहे हैं जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं कि क्या कोई खेल भी हो सकता है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। खैर, आज जो है फाइनली रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा। 3 पर तो क्लियर आउट हो चुका है, जिसमें से एक भाजपा जीती है, एक जो है उसमें प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी ना कहें, उनसे पार्टी से जुड़े लोग वो जीते हैं, अफाक अहमद। उसके बाद 2 में से एक भी लगभग क्लियर हो चुका है कि सारण भी जेडीयू के खाते में चली गई है। गया में भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनली रिजल्ट क्या होता है, लेकिन लगभग रिजल्ट फाइनल हो चुका है। बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मात्र 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आप देखते रहे भारत लाइव। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।